ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये नष्टप्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर्। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 10वां अध्याय और 15वां श्लोक। बड़ा शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेनो लक्ष्मी रूप तार सम कोई नाई। बड़ा शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेनो लक्ष्मी रूप तार सम कोई नाई। बड़ा शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेनो लक्ष्मी रूपाधार सम कोई नाई। बड़ा शाखा, बड़ी शाखा, गदाधर पंडित गोसाई, गदाधर पंडित के वंशज या शिष्य। तेनो गदाधर पंडित, लक्ष्मी रूपा, भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति के अवतार, तार उनके सम्मान के कोई भी नाई नहीं है। ओके, अनुवाद। चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है, अतएव उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। गौर गणेश दीपिका 147 to 53 में कहा गया है, श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति पहले वृंदावनेश्वरी नाम से विख्यात थी। अब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में श्री गदाधर पंडित के रूप में उनका आविर्भाव हुआ है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इंगित किया है कि कृष्ण की लादिनी शक्ति लक्ष्मी के रूप में वे भगवान को पहले श्याम सुंदर वल्लभा के रूप में अत्यंत प्रिय थी। वही श्याम सुंदर वल्लभा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित के रूप में उपस्थित रही। पहले वे ललिता सखी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए सर्वदा समर्पित थी। इस प्रकार गदाधर पंडित एक साथ श्रीमती राधा रानी तथा ललिता सखी के अवतार है। चैतन्य चरितामृत के इस खंड के 12वें अध्याय में गदाधर पंडित के वंशजों अथवा उनकी गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललितं श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांठ राधाकांठ नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर में मुझे गदाधर पंडित के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप सबकी सेवा का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले हिज ग्रेस कलानाथ चैतन्य प्रभु जी को, जिनके द्वारा मुझे अहमदाबाद मंदिर से जुड़ा गया है, और हिज ग्रेस मदन मोहन कृष्ण प्रभु जी को। उन दोनों की कृपा की वजह से आज मुझे आप सभी के सामने अवसर प्रदान हुआ है। और अन्य सारे जितने भी भक्त हैं जो लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और जो लोग अलग अलग जगह से आए हैं, तो आप सभी अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, तो इसके लिए मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रयास करूँगा कि जो भी आचार्य वाणी के द्वारा सुना है, श्रील प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य के द्वारा जो सुना है, उसके बारे में आपके सबके सामने प्रस्तुत करूं और आपकी सेवा कर सकूं। तो आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा। हरे कृष्णा। ओके, तो जैसे आपको पता होगा कि गदाधर पंडित जो है वो पंच तत्व में से एक है। पंच तत्व का कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्याख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो गदाधर पंडित जो है इसमें से क्या है? भक्त स्वरूप, भक्त अवतारम, भक्ताख्यम, नमामि भक्त शक्तिगम। तो गदाधर पंडित क्या है इसमें से? भक्त शक्ति। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, हम लोग अभी जब तात्व तो कृष्ण भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उसको क्या कहते हैं हम? राधा रानी, लादिनी शक्ति, राइट। तो गदाधर पंडित जो है वो भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती है, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति। तो अंतरंग शक्ति है जो भगवान के स्वरूप शक्ति से आई है, उनके स्वरूप में से आई है, ठीक है। जो बहिरंग शक्ति है उसका मतलब जड़ तत्व है, जो जिसमें चेतना नहीं है। और जीव तत्व जो है तटस्थ शक्ति में आते हैं, जो ना भौतिक जगत में है ना आध्यात्मिक जगत में है। उनके ऊपर स्वतंत्र के हिसाब से वो या तो आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं या भौतिक जगत में। तो तटस्थ शक्ति है, ठीक है। तो अभी गदाधर पंडित जो है वो हालांकि किसके अवतार है? हमने तात्पर्य में क्या पढ़ा? किसके अवतार है? श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी, ठीक है। हालांकि ललिता सखी का जो स्वभाव है और राधा रानी का जो स्वभाव है वो वाम भाव है, वाम, ठीक है। वाम, जैसे आपने वामपंथी सुना होगा, तो उस प्रकार से नहीं कह सकते, लेकिन वाम मतलब बहुत गुस्से वाला, जो गुस्सा प्रकट करता है, फिर किसी के साथ वाद विवाद करने में रुचि रखता है। तो उस प्रकार से ललिता सखी जो है वो बहुत एक्सपर्ट होती है इसमें, और बहुत गुस्सा प्रकट करती है कृष्ण के प्रति। इसके लिए कृष्णा की गुरु कौन है? कृष्णा की गुरु कौन है? हम सबके गुरु कौन है? कृष्णा की गुरु कौन है? राधा रानी की गुरु कौन है? ललिता, ठीक है। तो और ललिता का एक नाम क्या है? अनुराधा। जो राधा को हमेशा फॉलो करे उसका नाम है अनुराधा। तो इसके लिए हालांकि गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी का स्वरूप है, लेकिन क्योंकि ललिता हमेशा राधा रानी को फॉलो करती है, इसके लिए गदाधर पंडित में ललिता सखी का भी आवेश हो गया था। अब प्रश्न ये आता है कि गदाधर पंडित की आवश्यकता क्या है? जब राधा रानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने राधा भाव जो है वो ले लिया है, तो गदाधर पंडित का आवश्यकता क्या है लीला में? किसी को पता है? गदाधर पंडित क्यों आते हैं? राधा रानी तो ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। गौरंगा, अच्छा मुझे भाई ये बताइए, गौरंगा जो है क्या वो राधा कृष्ण है या राधा रानी का भाव है उनके अंदर? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई अन्य। तो क्या राधा रानी भी उनमें है या राधा रानी का भाव है? हाँ, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु में राधा रानी, कृष्ण में राधा रानी का भाव है। लेकिन हालांकि जो भाव है और जो राधा रानी है, क्योंकि सब कुछ अभिन्न होता है, आध्यात्मिक जगत में सब अभिन्न है। जैसे राधा रानी का अंग और उनका शरीर पूरा एक है, एक ही कह सकते हैं उसको। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का भाव है, इसके लिए राधा रानी भी है, अभिन्न है, ठीक है। लेकिन हालांकि राधा रानी का भाव लिया है। तो अब गदाधर पंडित का आवश्यकता क्या है? जब ऑलरेडी
कृष्ण ने राधा रानी का भाव ले लिया है। तो कहा जाता, आचार्य कहते हैं कि गदाधर पंडित ने, कृष्ण भगवान ने, देखिए राधा रानी के पास ऐसी क्या चीज है जो भगवान कृष्ण के पास नहीं है? कुछ है ऐसा? यस, हाँ, कृष्ण को प्रेम करने की जो भक्ति है, आनंद है, और कृष्ण के बारे में जो उसको अनुभव मिलता है, उसके गुण के बारे में, तो ये सारा जो है वो कृष्ण भी महसूस नहीं कर सकते, उनके पास भी नहीं है। तो मादनाख्य महाभाव जो है वो सिर्फ राधा रानी के ही वश में है और किसी के वश में नहीं है, कोई भी सखियों के भी वश में नहीं है। तो ये मदनाख्य महाभाव के कारण जो राधा रानी अपना प्रेम प्रकट करती है कृष्ण के प्रति, इसका प्रेम का कोई तुलना नहीं है। और वो प्रेम जो है वो कृष्ण पाना चाहते हैं, इसके लिए वो भक्त बनने के लिए आतुर है बहुत, क्योंकि राधा रानी परम भक्त है भगवान की। लेकिन वो भक्त जो है भगवान से ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। मतलब राधा रानी जो है जब भगवान की, कृष्ण की भक्ति करती है तो ज़्यादा आनंद महसूस करती है कृष्ण से भी। तो वो आनंद का अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा भाव लिया है। ठीक है, अब राधा भाव ले लिया, लेकिन राधा भाव में सब कुछ उन्होंने, राधा रानी पूरी तरीके से नहीं है उसमें से। जो वाम भाव जो है, जो आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है राधा रानी का, जो झगड़ा करने वाला, मान करने वाला, तो उस प्रकार से जो वो उस प्रकार का जो भाव है वो चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया है। तो अब क्या बच गया है फिर? जो दक्षिण भाव है वो बच गया है। तो वो दक्षिण भाव जो बच गया है वो फिर गदाधर पंडित ले लेते हैं। अब गदाधर पंडित आते क्यों है? राधा रानी तो वैसे भी उनका जो भाव है वो चैतन्य महाप्रभु में समावेश हो गया है, लेकिन जो बचा कुचा भाव हो गया है, जो दक्षिण भाव है, अब क्या होता है? देखिए, अगर कोई अगर चोर आता है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे अगर वो हारमोनियम चुरा लेता है, लेकिन उसको हारमोनियम बजाना नहीं आता, तो उसका क्या यूज़ है ना? तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो है वो चुरा लेते हैं राधा रानी का भाव, लेकिन फिर वो भाव को प्रकट करना, किस प्रकार से, कब प्रकट करना, कैसे करना, वो कौन सिखाएगा उनको? तो वो कौन सिखाएगा? वो राधा रानी सिखा सकती है। तो इसके वजह से जो भाव राधा रानी जो महाप्रभु को सिखाना चाहती है वो गदाधर बन के आते हैं। तो सेवा के रूप में, जैसे कृष्ण को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं भक्त के रूप में आऊँ और आनंद अनुभव करूँ, उसी प्रकार से राधा रानी को भी लगता है कि अब मेरे स्वामी अगर भक्त के रूप में आए तो मैं उस भक्त की सेवा करने के लिए मैं भक्तों की भक्त बन के आऊँगी। ठीक है, तो इसके लिए गदाधर पंडित बन के आते हैं। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से गदाधर पंडित को अलग से आना पड़ा। हालांकि वो राधा रानी के ही अवतार है वैसे, क्योंकि दक्षिण भाव है, इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो रुक्मिणी का उसमें आवेश है, क्योंकि रुक्मिणी जो है वो दक्षिण भाव प्रकट करती है कृष्ण के प्रति। अगर आपने देखा होगा तो कृष्ण भगवान ने लीला में रुक्मिणी को चिढ़ाने की कोशिश की कि जैसे मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और तुमने गलती से शादी कर ली है मेरे से, तो तुम किसी और महारथी से शादी कर लो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो रुक्मिणी जो है वो बहुत दुखी हो गई, बहुत चिंतित हो गई और बेहोश हो गई और सहन नहीं कर पाई। और भगवान उनको काफ़ी चिढ़ा है, लेकिन वो देखना चाहते थे कि रुक्मिणी को अगर गुस्सा आता है कि नहीं आता, लेकिन कुछ भी गुस्सा नहीं आया उनको। और फिर वो भगवान का गुणगान करने लगी, जैसे आपको कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, भागवतम में है इसके बारे में वर्णन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाव जो है वो गदाधर पंडित एकदम सबमिसिव, मतलब जैसे जो कृष्णा कहेंगे, जो चैतन्य महाप्रभु कहेंगे, वो उसका आदेश का पालन करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी वाद विवाद में पड़ जाते हैं लोगों के साथ, कभी कभी प्रूफ करना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ सच है, लेकिन गदाधर पंडित उनको लगता है कि महाप्रभु मेरे स्वामी है, तो मैं, और महाप्रभु जो है सर्वज्ञ है, मुझे तो कुछ नहीं पता, तो मैं स्वामी का सिर्फ आदेश का पालन करूंगी। इस प्रकार का भाव गदाधर पंडित लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि अमावस्या के दिन उनका, आज अमावस्या है, उनका आविर्भाव हुआ अमावस्या के दिन। ठीक है, तिरुभाव कब हुआ था? गदाधर पंडित तिरुभाव कब हुआ है? अमावस्या के दिन, वो भी अमावस्या। इसका एक रहस्य है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे देखिए, राधा रानी का जब जन्म हुआ है वो कब हुआ है? अष्टमी, राधा अष्टमी। कृष्ण का जन्म कब हुआ है? जन्माष्टमी, राइट। अब दोनों, अभी देखिए दोनों अधूरे हैं, इसके लिए आधा चंद्र है। राधा रानी कृष्ण के बिना आधी है और कृष्ण जो है राधा रानी के बिना आधा है, बराबर। इसके लिए आधा चंद्र है। चैतन्य महाप्रभु क्या है? राधा कृष्ण का दोनों सम्मिलन है।
तो इसके लिए कब होता है आविर्भाव? पूर्णिमा, समझ गए? और गदाधर पंडित का अमावस्या के दिन क्यों? क्योंकि सब कुछ तो चुरा लिया कृष्ण ने, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचता है, इसके लिए अमावस्या के दिन। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य बताते हैं कि गदाधर पंडित जो है वो अमावस्या के दिन आविर्भाव तिरोभाव दोनों है। सब कुछ खाली कर दिया भगवान ने, सब कुछ ले लिया उनका। अब सिर्फ जो बचता है वो दक्षिण भाव बचता है। लेकिन दक्षिण भाव जो, अब दूसरी बात यह है कि महाप्रभु जो है वो मधुर्य लीला का आस्वादन करते हैं। हालांकि उनके लीला में जो भक्तगण होते हैं, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, रामानंद राय है, तो वो सारे भक्त जो है वो आते हैं। उनका एक ही मात्र आने का कारण ये है कि व्रज भक्ति का आस्वादन कर सके, मधुर्य भक्ति का आस्वादन कर सके। और महाप्रभु इसी प्रकार से कृष्ण से भिन्न है, क्योंकि जो कृष्ण दे नहीं सकते वो महाप्रभु देते हैं, क्योंकि उनमें राधा भाव है। और क्योंकि राधा भाव है तो बहुत कृपालु भाव है, और क्योंकि बहुत कृपालु भाव है इसके लिए सबको व्रज भक्ति और स्पेशली मधुर्य रस का आस्वादन कराते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो गौर भक्त हैं, मतलब कृष्ण के जो भक्त हैं, उनको कभी कभी ऐसा इच्छा होता है कि अरे हम मधुर्य लीला में नहीं है भगवान के, क्योंकि कोई कोई वैकुंठ के संबंध में है भगवान के साथ, कोई कोई है सख्य भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई दास्य भाव में है ना। तो मधुर्य रास में आस्वादन, क्योंकि सबसे ऊपर का रास है, सबसे आनंद वाला रास है वो, तो अगर उस प्रकार का अगर आनंद अनुभव करना है तो फिर कैसे होगा? तो जब चैतन्य महाप्रभु ये इच्छा करते हैं तो सारे भक्तों का भी इच्छा पूरा हो जाता है, क्योंकि सब लोग मधुर्य रस का आस्वादन शिवा संगन में करते हैं, जब शिवा संगन में भगवान का हरिनाम संकीर्तन होता है। ठीक है, तो अभी और तीसरा एक प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु के कितने पार्षद है? अंतरंग पार्षद कितने हैं टोटल? वैसे तो अनगिनत पार्षद है, महाप्रभु के करीबी पार्षद है और अंतरंग पार्षद है। उसमें से सबसे अंतरंग पार्षद कितने हैं उनके? हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं 4। ठीक है, थोड़ा सा बहुत क्लोज हो आप, 3.5। हरि बोल। ओके, तो 3.5 क्यों? अच्छा, कौन कौन है पहले तो? जो 3.5 वाले प्रभु जी है वो बता सकते हैं कौन कौन है, कौन 3.5 है? यस प्रभु बताइए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, फिर श्री की मई थी, और रामानंद राय, और आधे? हाँ, श्री की मई थी के बहन, क्या नाम है उनका? माधवी देवी। तो आधे क्यों? स्त्री है इसके लिए। हाँ, तो माता जी है इसके लिए। महाप्रभु ने उस प्रकार का एक एटिकेट करा है कि भाई माता जी के साथ उनका किसी प्रकार से संग नहीं हो सकता, तो इसके लिए उनको आधा गिना जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि गदाधर पंडित क्यों नहीं है इसमें? तो राधा रानी का अवतार है, ललिता का अवतार है, तो गदाधर पंडित क्यों नहीं है? क्योंकि गदाधर पंडित ने जब गौर लीला में आते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, वो दास्य भाव को अपना लेते हैं, और क्योंकि उनमें दक्षिण का भाव है तो मधुर्य रस आस्वादन करते नहीं है उसमें, उस लीला में। ठीक है, इसके लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जैसे आपको पता होगा कि जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु विप्रलंब भाव में थे तो उनको सांत्वना देने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय और वो चंडीदास जयदेव गोस्वामी, इनकी जो भी लिखी हुई श्लोक है, जो स्तोत्र है, वो महाप्रभु के साथ शेयर करते थे। तो जब महाप्रभु विप्रलंब भाव में होते थे तो उनको वीर से उनको संभोग में लाने के लिए स्वरूप दामोदर, वो किसके अवतार है? विशाखा, ललिता भी कहते हैं उनको, तो उनका अवतार भी माना जाता है। और रामानंद राय कितने अवतार है? रामानंद राय तो काफ़ी सारे भक्तों के अवतार है, ऐसा माना जाता है। ये ललिता भी है, विशाखा भी है, अर्जुन सखा है, अर्जुनिया गोपी है, तो इस प्रकार से सब काफ़ी सारे भक्तों का उनमें समावेश है। तो जब महाप्रभु अंतिम लीला में होते हैं तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, श्री की मैथी और माधवी देवी, ये महाप्रभु को अंतरंग विप्रलंब भाव से उनको संभोग भाव में लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन गदाधर पंडित उस समय पे ये भाव प्रकट नहीं करते, क्योंकि मधुर्य रस से वो दास्य भाव में आ जाते हैं, तो मधुर्य रस का आस्वादन वो नहीं कराते हैं। इसके लिए, क्योंकि वो बहुत एकदम ही दक्षिण भाव में चले जाते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमने देखा कि गौर गणेश दीपिका के हिसाब से, और उसमें ये भी कहा गया है 157 के श्लोक में गौर गणेश दीपिका में कि क्योंकि राधा रानी और ललिता अगर जहाँ पे है, अगर राधा रानी है तो कृष्णा भी है, तो ऐसा भी बताया गया है कि तीनों का वेश भी उसमें है, कृष्ण का भी समावेश, राधा रानी और ललिता तीनों का समावेश गदाधर पंडित में है, ऐसा भी बताया गया है। वैसे गदाधर पंडित का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? छत्तग्राम, चित्तगोंग में हुआ था, जो छत्तग्राम के डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उनके माता पिता का नाम क्या था? माधव मिश्रा और रत्नावती। और उनके भाई का नाम क्या था? वाणीनाथ मिश्रा। ठीक है, तो उनका जो प्राकट्य है, तो ऐसा कहा जाता है कि 1.5 महीने के बाद हुआ है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कहाँ पे कि 1 साल के बाद हुआ है, मतलब 1 साल के बाद जब नेक्स्ट ईयर गौर गदाधर पंडित का आविर्भाव हुआ। लेकिन काफ़ी जगह पे कहा गया है कि 1.5 महीने का ही फर्क है दोनों में। इसके लिए पहले से ही दोनों बहुत घरे मित्र थे, बहुत संबंध बहुत दोनों के बीच में बहुत गहरा था। सब कुछ एक साथ करते थे, स्कूल एक साथ जाते थे, पढ़ते एक ही टीचर के साथ उनके अंडर थे, उसके बाद सोते थे, जागते थे, खेलते थे, स्नान करते थे, सब एक साथ करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध था दोनों के बीच में। तो गदाधर पंडित का जो परिवार था, वैसे तो पहले चित्तगोंग में था, फिर नवद्वीप में शिफ्ट हो गया था। तो सच्ची माता के बस जगन्नाथ मिश्रा के जो उनका जो घर था, महाप्रभु का घर था, उसके पास में ही था। तो आना जाना बहुत लगा रहता था। और रत्नावती माता जो है वो सच्ची माता को अपनी बहन जैसा मानती थी। तो इस प्रकार से बहुत गहरा संबंध था। और गदाधर पंडित शिफ्ट हो जाते हैं नवद्वीप में, क्योंकि आपको पता है कि नवद्वीप जो है वो विद्या का स्थान होता है। तो बहुत सारे जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जितने भी स्कॉलरली लोग होते हैं, वो सारे नवद्वीप आते हैं, क्योंकि नवद्वीप जो है वो विद्यार्थी का केंद्र होता है उस समय, और बहुत फेमस होता है। जैसे अभी का IIT आप समझ लीजिए, तो उस प्रकार से नवद्वीप में भी सब अलग अलग जगह से, पूरे देश से लोग आते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। क्योंकि इतना गहरा संबंध था, तो किसी प्रकार से कोई भी प्रकार का वीर भाव महाप्रभु के उसमें सहन नहीं कर पाते थे गदाधर पंडित। और कभी कभार ऐसा होता था कि ईश्वरपुरी जो है चैतन्य महाप्रभु के गुरु, तो वो आते थे नवद्वीप में, और फिर वो गदाधर पंडित के साथ में उनने एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था? कृष्ण लीलामृत। तो वो गदाधर पंडित को सुनाते थे। तो गदाधर पंडित ने काफ़ी ईश्वरपुरी से भी कथा सुनी है। वैसे जो गौरंगा है वो काफ़ी, जैसे मैंने आपको कहा कि उनका जो स्वभाव था वो वाद विवाद करना, फिर लोगों को नीचा दिखाना। मतलब ये जो उन्होंने शुरुआत में, जब वो भक्त नहीं थे, अब महाप्रभु ने एक्चुअली में शुरुआत से भक्त नहीं थे, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि गुरु मिलने के बाद ही आपको प्रेम के लक्षण प्राप्त हो सकते हैं, आपको भक्ति के लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। तो ये महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोई भक्ति या प्रेम के लक्षण पहले से प्रकट नहीं किए। तो बहुत ज़्यादा उंडा उन्होंने शास्त्र का ज्ञात किया था, और उसके वजह से कोई भी किसी को भी मिलते थे तो उसको पकड़ के हमेशा वो पराजित करते। तो पहले तो वो कुछ उनको कहते थे, फिर उसका वो खंडन करते थे, और उसके बाद जो चीज़ का खंडन किया है उसका खंडन करेंगे, और फिर जो उन्होंने कहा है वो उसको वापस स्थापित करेंगे। तो महाप्रभु का ये आदत हो गया था, सबको दिखाते थे, वो शो ऑफ करते थे कि मेरे में कितना ज्ञान है शास्त्र का। तो सबसे बड़े ज्ञानी हो गए थे नवद्वीप के, और गदाधर पंडित को भी छोड़ते नहीं थे। तो गदाधर पंडित कोशिश करते थे कि महाप्रभु के संग में ना आए। हालांकि सारे भक्त थे, वो हमेशा ये चाहते थे कि निमाई जो है वो अच्छी तरीके से भक्त बन जाए। अगर वो भक्त बन गए तो पूरे संसार को भक्त बनाएंगे और सबको हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। तो सब भक्त जो है वो प्रार्थना करते थे कि किसी प्रकार से निमाई पंडित जो है वो भक्त बन जाए, क्योंकि अभी तक तो महाप्रभु ने उनके लक्षण प्रकट नहीं किए थे। तो कभी कभी शर्म के द्वारा निमाई गदाधर पंडित जो है वो महाप्रभु से थोड़ा डिस्टेंस रखते थे। तो महाप्रभु को कभी कभी ऐसा जलन होता था, तो वो कहते थे कि गदाधर एक दिन आएगा जब मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव वो भी मेरे पास आएंगे भक्ति सीखने के लिए, तब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से महाप्रभु अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे गदाधर पंडित के प्रति। हाँ, तो एक्चुअली में देखेंगे तो गदाधर पंडित जो है वो परित्याग के प्रतिनिधित्व है।
पूरी तरीके से जो अपना सब कुछ दे सकते हैं किसी प्रेमी के लिए, तो उन्होंने सब कुछ, अपना संपूर्ण जीवन जो है चैतन्य महाप्रभु को त्याग कर दिया। सब कुछ उनके लिए था, जो भी उनका पूरा जीवन था, जो भी इच्छा करते थे, जो भी सेवा करते थे, सब महाप्रभु को दे देते थे। तो अभी गौर गदाधर जो है वो एक थोड़ा कॉन्फिडेंशियल उसका पूजा होता है। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जो है गौर गदाधर का पूजा करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि गौर गदाधर का जो पूजा करते हैं वो मधुर्य रस में जो होते हैं वो करते हैं। हालांकि जो सखा भाव में होते हैं वो गौर निताई का वर्शिप करते हैं, और मधुर्य रस में जो होते हैं वो गौर गदाधर का करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा है और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने भी गौर निताई की स्थापना क्यों की है मंदिरों में, गौर गदाधर की स्थापना क्यों नहीं की है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो लेकिन देखिए, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ राधा रानी के पूरा का पूरा भाव ले लिया, वाम भाव, तो दक्षिण भाव जब गदाधर पंडित के रूप में आए, तो गदाधर पंडित जो है पूरे खाली हो गए। तो गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पीछे क्यों भागते थे और क्यों रहते थे? क्योंकि उनको अपना भाव वापस चाहिए था तो जो चुरा लिया है वो वापस उनको चाहिए था, इसके लिए हमेशा साथ में रहते थे। और इसके लिए कहा, आचार्य कहते हैं कि गौर गदाधर जब हम साथ में उनको वर्शिप करते हैं तो कंप्लीट राधा कृष्ण को वर्शिप करते हैं हम, तो कुछ बचता नहीं है। फिर तो कभी कभी हमारे भक्तों के भाव के अनुसार कभी कभी गौर गदाधर जो है वो गौर गदाधर के स्वरूप में होते हैं, और कभी कभी राधा कृष्ण के स्वरूप में प्रकट होते हैं जब गौर गदाधर की पूजा करते हैं। जय श्री राधा गोविंदे भगवान की जय, श्री गोपाल की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, तो इसके वजह से हमेशा साथ में रहते थे, और गौर गदाधर का पूजा करने से हमको पूरी तरीके से राधा कृष्ण का लाभ मिलता है। और आपको जैसे पता है कि गौर लीला में क्या होता है, कोई अपराध लागू नहीं होता। राधा कृष्ण की सेवा में अपराध लागू होते हैं, लेकिन गौर गदाधर की सेवा में कोई, गौरंग लीला, गौर धाम, गौर नाम, गौर काम, सब में किसी चीज़, गौर अगर चैतन्य महाप्रभु से जो जुड़ा हुआ है उससे कोई भी चीज़ संबंधित में हमें कोई प्रकार का अपराध नहीं लगता। या तो डीटी वर्शिप हो, या धामवास हो नवद्वीप में, या उनकी सेवा या पूजा, उनका नाम कुछ भी हो। इसके लिए श्रीला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं तो उसके पहले क्या करना है हमको? पंचतत्व महामंत्र हमेशा जप करना है। तो उसके वजह से क्या होगा, जो हमने अपराध किए हैं अगर राधे श्याम के प्रति, तो पंचतत्व का आश्रय लेके अगर गलती से कोई अपराध कर लिए तो वो क्षमा हो सकता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के लीला में कोई अपराध नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अब गौर गदाधर जो है उनका मधुर्य भाव में जो है भक्त पूजा करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या फिर हम सख्य भाव में या वत्सल्य भाव में, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने गौर निताई का वर्शिप किया है, उन्होंने गौर निताई का स्थापना हर जगह, हर मंदिरों में किया है। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सब देखिए, सब भक्तों की दृष्टि से और उनके भाव से देखने का नज़रिया है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जैसे अगर निताई है तो कृष्ण बलराम को हम देख रहे हैं। तो हमारे एक आचार्य है रामचंद्र गोस्वामी करके, तो वो जो थे जानवा माता के शिष्य है, वो दीक्षित शिष्य है। हालांकि वो वंशीवदन ठाकुर करके आपको पता है आचार्य हमारे चैतन्य महाप्रभु के गौर लीला में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार है वो। तो उनके ग्रैंडसन है वो, जो रामचंद्र गोस्वामी है, ठीक है। और तो वंशीवदन ठाकुर ने अपने अंतिम समय पे उनकी बहू को वो कहते कहते चले गए कि मैं वापस तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो वही वंशीवदन ठाकुर जो है वो रामचंद्र गोस्वामी के रूप में आए। और रामचंद्र गोस्वामी के एक भतीजे थे जो उनके शिष्य थे, उनका नाम था राजा वल्लभ। तो ये राजा वल्लभ ने एक मुरली विलास करके एक किताब लिखी है, उसमें अनंग मंजरी स्फुटिका करके उन्होंने अनंग मंजरी के बारे में गुणगान किया है श्लोकों में। तो उसमें उन्होंने नित्यानंद प्रभु का जो कॉन्फिडेंशियल रहस्य जो तत्व है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि नित्यानंद प्रभु जब, देखिए जिस प्रकार से राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु की अंतरंग शक्ति कौन है? बलराम जी की अंतरंग शक्ति कौन है, पता है? हाँ, ओके। राधा रानी की छोटी बहन का नाम अनंग मंजरी।
तो जिस प्रकार से कृष्णा की अंतरंग शक्ति है राधा रानी, उसी प्रकार से बलराम जी को भी आस्वादन करना है मधुर रस का, तो इसके लिए अनंत मंजरी का स्वरूप लेते हैं वो। तो उसकी प्रकार से बलराम जी की जो अनंतरंग शक्ति है वो, उसका नाम है अनंग मंजरी। तो ये जब हम गौर निताई को वर्शिप करते हैं, तो जब हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में है, तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है वो अनंग मंजरी के भाव में आ जाते हैं, और इसके लिए मधुर रस का आस्वादन हो सकता है। तो ये हमको समझना है कि ये सब जो हमारे भाव का किस प्रकार से हम प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शिला प्रभुपाद जी ने हमको गौर निताई का वर्शिप दिया है, इसका मतलब है कि हम लोग सख्य भाव में या वात्सल्य भाव में आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका सब चीज़ का एक रहस्य होता है, तो ये रहस्य हमारे आचार्य बताते हैं। दूसरा कारण ये है निताई की स्थापना करने का, कि आपको क्यों लगता है कि निताई की स्थापना क्यों की शिला प्रभुपाद जी ने, बताइए। हाँ, बहुत ज़्यादा कृपालु है। तो एक बार क्या हुआ था, शिला प्रभुपाद जी के लीला में तमाल कृष्ण महाराज ने फ़ोन किया था शिला प्रभुपाद जी को। आई थिंक तभी प्रभुपाद जी या तमाल कृष्ण महाराज कोलकाता में थे, तो उनको फ़ोन करके बोला कि प्रभुपाद जी आपका एक शिष्य है, उसने 4 नियम जो है वो अभी उसका उसमें से एक नियम भंग कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उस शिष्य को बोलिए कि किसी प्रकार से भी आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, वरना मैं उसका त्याग कर दूंगा, उसको बोलो जाके। तो महाराज ने जाके बोल दिया उनको भी, आपका त्याग हो जाएगा वरना। फिर बाद में महाराज सोच रहे थे कि क्या प्रभुपाद जी किसी का त्याग कर सकते हैं कोई शिष्य का, तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को। तो फिर प्रभुपाद जी को जाके पूछा, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मैं किसी शिष्य का त्याग नहीं कर सकता। तो तमाल कृष्ण महाराज चौंक गए, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी इतना कृपा कैसे? तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम जानते नहीं हो, नित्यानंद प्रभु जो है उनकी असीम कृपा है। हरि बोल, नित्यानंद प्रभु की, शिला प्रभुपाद की। तो ये नित्यानंद प्रभु जो है अनगिनत कृपा प्रदान करते हैं कलयुग में, और इसके वजह से बहुत ज़रूरी है हमको, स्पेशली हमारे जैसे जो भक्त है अभी कलयुग में, आगे जैसे जैसे जनरेशन जाएगा तो हमको वो बहुत ज़रूरी है नित्यानंद प्रभु की कृपा। और ऐसा भी कहा गया है कि निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई थे नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर उनके प्रार्थना में लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक राधा कृष्ण का कभी भी प्राप्ति हो नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि नित्यानंद प्रभु का पहले कृपा प्राप्त होगा, उसके बाद हमारे हृदय में अनर्थ निवृत्ति होगी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी है। तो बलराम जी गुरु के माध्यम से हमारा अनर्थ निवृत्ति करते हैं हृदय में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अनर्थ निवृत्ति होने के बाद में हम सद गोस्वामी का आश्रय ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम वृंदावन का आश्रय लेना चाहते हैं तो वृंदावन को जानने के लिए तो हमारे आचार्यों की वाणी के बिना हम आश्रय ले भी नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी एक सीसी के तात्पर्य में लिखते हैं कि कितने भक्त वृंदावन गए। ठीक है, अब मुझे बताइए, वृंदावन कानों से देख सकते हैं या आंखों से देख सकते हैं? आप किससे देखते हो वृंदावन को? कानों से। आंखों से भी देखते हो ना, लेकिन आंखों से क्या दिखता है आपको? आंखों से क्या दिखता है? दृश्यमान वृंदावन दिखता है आपको। दृश्यमान वृंदावन मतलब जो वृंदावन जो अभी कलयुग के प्रभाव से, उस कलयुग का असर हुआ है उसके ऊपर, जैसे कड़ा कुछ ये जो कचरा है, फिर पिग्स है, उधर मंकीज है, फिर कमर्शलाइजेशन है, शॉप्स है ना। बाके बिहारी के बाद में लस्सी का दुकान है, तो बहुत सारे भक्त जाते हैं लस्सी पीने पैटिस खाने जाते हैं, बाके बिहारी का बहुत फेमस है। तो ये जो है वो ये धाम असल दाम नहीं है, जो असली दाम है वो छुपा हुआ है, ढका हुआ है। तो जब हम भाव और प्रेम के स्तर पे आएंगे, तो अभी मैं जो सेमिनार लेने वाला हूँ, तो उसमें से एक सेमिनार जो है मधुर्य कादम्बिनी, भक्ति का जो स्तर होते हैं श्रद्धा से लेके प्रेम, तो कब हम वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं साक्षात, कब हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, कौन से स्तर पे, हर स्तर का क्या क्या सिम्टम्स होता है, क्या क्या महसूस होता है हमको हर स्तर पे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो जब भाव के स्तर पे आएंगे तब हम एक्चुअली धाम, भगवान और सब कुछ एक उसके एज इट इज़ फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज़ दी है, तो उसी प्रकार से धाम एज इट इज़ है। तो वो एज इट इज़ फॉर्म में कब होगा? जब आप उस स्तर पे आओगे। तो नित्यानंद प्रभु के कृपा से अनर्थ निवृत्ति होगी, और बाद में सद गोस्वामी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप वृंदावन जाके क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। भक्त को लोग वृंदावन जाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा एक्चुअली में वृंदावन जाने का मतलब है रीडिंग द बुक्स ऑफ द 6 गोस्वामीज,
और फिर वो कहते हैं भक्त रसामृत सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, पुस्तक का नाम भी देते हैं वो हमको। तो जब तक आचार्य वाणी नहीं करेंगे तब तक धाम तत्व समझ में भी नहीं आएगा। और मैं आपको अभी ये आने वाले सेशंस में आपको धाम के बारे में बताऊंगा, उसका तत्व भी बताऊंगा कि किस प्रकार से धाम का रहस्य क्या है। तो वो आचार्य ने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया है। तो ये सब आपको कानों के द्वारा समझ में आएगा, तब आप धाम को देख सकते हो। ठीक है, तो निताई के बिना अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकती और गोस्वामियों के बिना हम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये होने के बाद ही हम एक्चुअली में राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया, श्रील प्रभुपाद जी ने जो भी दिया है बहुत सोच समझ के दिया है और उसमें बहुत सारा रहस्य भी छुपा हुआ है। प्रभुपाद जी ने वैसे उनके किताबों में ऐसा ऐसा कहा है कि अगर आप एक्चुअली में प्रभुपाद जी ने सारे आचार्यों का सार उनके ग्रंथ में दे दिया है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने कौन से आचार्य का कभी कौन सा टिप्पणी लिया है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज जितने भी सेमिनार होंगे मैं आपको दिखाऊंगा प्रभुपाद जी ने एक लाइन में बताया, आचार्यों ने पूरा उसका बुक लिखा है उसके ऊपर। तो प्रभुपाद जी ने एक ही सेंटेंस में बता दिया है पूरा सार। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा आज 2-3 दिन का जो हमारा सेमिनार होने वाला है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो अल्टीमेट दिया है, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसके लिए गौर गोविंद महाराज भी कहते हैं कि संबंध अभिधेय प्रयोजन सब कुछ इस्कॉन में है, सब कुछ प्रभुपाद के ग्रंथ में है। ठीक है, हाँ। तो एक बार ऐसा हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर में आके वीरा भाव में कृष्ण को खोज रहे थे और बहुत रोने लगे थे, बहुत अपना अष्ट सत्विक भाव प्रकट करने लगे थे। तो फिर गदाधर पंडित जाते हैं और उनको कहते हैं कि महाप्रभु कृष्ण किधर नहीं गए, वो आपके हृदय में ही है, आप देखिए अपने हृदय में जाके। तो ऐसे ही वो कहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो उसी प्रकार वो उसी समय ही महाप्रभु अपने हृदय को, छाती के जो है उसको फाड़ने लगते हैं अपने नाखून से, तो खून निकलने लगता है। तो गदाधर पंडित बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो जाके सीधा तुरंत महाप्रभु के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु कृष्ण इधर ही है, अभी थोड़े समय में आने वाले हैं। तो ऐसा करके महाप्रभु शांत हो जाते हैं। तो सच्ची माता जो देखती है कि गदाधर पंडित ने इस प्रकार से निमाई को अच्छे से सांत्वना दी, तो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि गदाधर तुम्हें कभी भी निमाई को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है, हमेशा उसके साथ में रहना है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तो मैं उसके प्रति उसका जो भाव है हमेशा उसको रोक नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम उसको हमेशा रोक सकते हो। फिर एक बार ऐसा हुआ कि गदाधर पंडित जो है, जब महाप्रभु वापस आए दीक्षा लेके गया से, तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि दीक्षा लेने के बाद, गुरु अपनाने के बाद उन्होंने प्रेम के लक्षण प्रकट किए। तो अब शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर पे महाप्रभु, ऐसा पता चला गदाधर पंडित को महाप्रभु वहाँ पे कथा करने वाले हैं। तो वहाँ पे गए शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर पे और अंदर जाके रूम में जाके बैठ गए और महाप्रभु जो है वो उनके जो आंगन है, प्रांगण है, उधर जाके बैठ गए और वहाँ पे कथा करने लगे। तो जैसे ही कथा करने लगे तो शुक्लंबर ब्रह्मचारी और गौरंग महाप्रभु जो है और उनके पार्षद जितने भी आए थे सुनने, वो सारे भाव विभोर में चले गए। लेकिन उन्होंने ये सुना कि अंदर रूम से बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रहा है रोने का। तो वो सोचने लगे कि ये किसका आवाज़ है। फिर उनको पता चला कि ये गदाधर पंडित है जो भाव विभोर में होके भगवान के वीर भाव में बहुत जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। तो फिर महाप्रभु ने कहा, गदाधर तुम्हारे पास जो प्रेम है काश मेरे पास भी होता था। तुम तो पहले से ही भक्त हो और मैं पहले से भक्त नहीं था। मैं गुरु कृपा के वजह से अब मुझे भक्ति पता चली है क्या है, लेकिन तुम तो पहले से ही भक्त हो, तो मुझे तुम्हारी शक्ति दे दो भक्ति की। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने अपना भाव प्रकट किया गदाधर पंडित के प्रति। आपको पता है कि किस प्रकार से आगे चल के जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो गदाधर पंडित भी जगन्नाथपुरी चले गए महाप्रभु के साथ। और उसके बाद जब महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल रहे थे, जब पुरी में थे और हर अलग अलग दक्षिण भारत में प्रचार करते करते हुए बाद में जब वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उस समय पे गदाधर पंडित को महाप्रभु का वीरस सहन नहीं हो रहा था। तो अब गदाधर पंडित ने क्या किया था, उन्होंने पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या भेंट किया था, किसी को पता है? हाँ, टोटा गोपीनाथ। तो जो आप कितने भक्त जो है वो टोटा गोपीनाथ मंदिर में जा चुके हैं जगन्नाथपुरी में, चाटक पर्वत के पास में है, ठीक है। तो टोटा गोपीनाथ, चैतन्य महाप्रभु एक बार चाटक पर्वत को देख के उनको लगा कि ये गोवर्धन पर्वत है।
तो जल से एकदम भागने लगे और पर्वत के ऊपर उन्होंने कूदा और फिर हाँ कृष्ण कहाँ हो तुम, हाँ कृष्ण कहाँ हो करके ऐसा बोलने लगे। तो बाद में वहाँ पे उनको ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण का जो मुकुट है वो ऐसा उनको दिखने लगा। तो फिर उन्होंने खोद के देखा तो फिर पूरी जो गोपीनाथ है उसकी मूर्ति बाहर आई। तो हालांकि गोपीनाथ की मूर्ति जो थी वो पहले खड़ी हुई थी, ठीक है। आगे चल के फिर जब वो सेवा महाप्रभु ने टोटा जो गोपीनाथ है वो किसको दिया, गदाधर पंडित को सेवा दे दी, ठीक है। और टोटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि टोटा जो है वो गार्डन का नाम है, इसके वजह से तो टोटा गोपीनाथ इसके कहा जाता है। और जब महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान किए तो गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। उसका मतलब क्या है कि वो उसी क्षेत्र में रहेंगे पूरा जीवन, एक क्षेत्र से एक कदम बाहर नहीं रखेंगे। लेकिन जब महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान किए तो गदाधर से सहन नहीं हो रहा था और उन्होंने कहा महाप्रभु को कि मुझे आपके साथ आना है। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम आओगे तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा तुम्हारे से, लेकिन अगर तुम रहोगे तो दो चीज़ कर सकते हो। पहली बात तो तुमने क्षेत्र संन्यास का तुमने प्रतिज्ञा ली है तो उसका तुम पालन कर सकते हो, और दूसरी बात है कि तुम टोटा गोपीनाथ की सेवा कर सकते हो। तो गदाधर पंडित ने कहा कि भाड़ में जाए मेरा क्षेत्र संन्यास का जो मैंने प्रतिज्ञा जो ली है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जहाँ आप हो, जहाँ आपके चरण है वही राधा गोपीनाथ है मेरे लिए, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए मेरे संन्यास के प्रतिज्ञा से, मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है। तो फिर महाप्रभु ने फिर उनको कहा बहुत सीरियस होके कि नहीं तुम्हें यहाँ पे ही रहना है, और अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम मुझे ज़्यादा प्रसन्न करोगे। तो उस प्रकार से ना पसंद आते हुए भी गदाधर पंडित को जगन्नाथपुरी में ही रहना पड़ा। अभी देखिए ऐसा था कि जब महाप्रभु तब पुरी में थे तो श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण जो है वो हमेशा आके गदाधर पंडित के साथ करते थे साथ में। और इसी प्रकार से उन्होंने जैसे कहा गया है कि ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र जो है वो कितनी बार सुनी, 100 बार सुनी कम से कम गदाधर पंडित से। तो देखिए ये भी एक हमको सीखना है कि कभी कभी हम बहुत हायर नॉलेज में चले जाते हैं और हमको लगता है कि सिर्फ राधा कृष्ण की लीला सुननी है या पढ़नी है, या फिर कृष्ण लीला पढ़नी है सुननी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु उनके उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनको प्रोत्साह कर रहे थे, उनको इंस्पायर कर रहे थे, उनके भक्ति में आगे बढ़ा रहे थे। तो ध्रुव का जो डिटर्मिनेशन है उस प्रकार का डिटर्मिनेशन उनको इंस्पायर कर रहा था उनके भक्ति में। और जो प्रहलाद महाराज का जिस प्रकार से उन्होंने जो टॉलरेट किया भक्ति में, जो हम बाधाएं जितनी आती है तो हम टॉलरेट करते हैं उसको, तो वो दो चीज़ महाप्रभु को बहुत इंस्पायर कर रही थी। और उसी दो क्वालिटी को उन्होंने अपने जो मधुर्य प्रेम में जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से जब हम किसी अन्य भक्तों के चरित्र के बारे में सुनते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर भगवान के प्रति एक रस होता है, तो उससे इंस्पायर लेके हम उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम उसको सुन सकते हैं जितनी बार भी सुनना है। चैतन्य महाप्रभु अब देखेंगे दक्षिण भारत में गए थे तो बहुत बार वो भगवान शिव के मंदिर में भी गए थे और उनकी पूजा भी की उन्होंने। बहुत सारे मंदिरों में भी गए, वो विष्णु भगवान के मंदिर में गए, भगवान शिव के मंदिर में गए। इस प्रकार से महाप्रभु सब कुछ करते थे। तो क्या हो रहा था कि जब गदाधर तो उस समय पे जब महाप्रभु थे, जब गदाधर पंडित से श्रवण करते थे तो एक बार निताई आ गए थे जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ के वहाँ पे, और अचानक से वो बंगाल से बहुत एक बढ़िया चावल लेके आए जो उनको इच्छा हुई कि टोटा गोपीनाथ को ऑफर करे, भोग लगाए। तो फिर गदाधर पंडित ने जैसे ही चावल को देखा तो वो देख के ही और उसका सुगंध लेके ही वो एकदम भावावेश में चले गए। तो उनको समझ में आ गया कि ये बहुत स्पेशल टाइप का चावल है, ठीक है। तो उन्होंने फिर चावल के साथ में उनके आंगन में एक इमली का पेड़ था, तो वहाँ से उन्होंने इमली निकाली और उसकी चटनी बनाई और फिर काफ़ी सारे व्यंजन बना के टोटा गोपीनाथ को भोग लगाए। तो जब भोग लगाया तो महाप्रभु को सर्वज्ञ है वो, तो वैसे वो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन अचानक से प्रकट हो गए और महाप्रभु ने कहा कि अरे मुझे भी आस्वादन करना है, जो निताई लेके आए और जो तुमने अपने हाथों से बनाया गदाधर, तो मुझे तुम कैसे भूल गए, तो मुझे भी आस्वादन करना है। तो महाप्रभु निताई और फिर दोनों बैठे और गदाधर पंडित जो है उन्होंने परोसा दोनों को, और इस प्रकार से दोनों ने
इमली की चटनी और जो चावल था और बाकी सारे जो भी व्यंजन बनाए थे वो उन्होंने ग्रहण किए। एक बार ऐसा हुआ कि अभी देखिए, वैसे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन चले गए तो गदाधर पंडित का वैसे उम्र इतना नहीं था। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव कब हुआ है? 48। उनका वो जो उम्र है वो 48 इयर्स था, राइट। तो गदाधर पंडित, जैसे मैंने आपको कहा कि या तो 1.5 महीने का फर्क था या तो एक 1.5 साल का, तो उसके हिसाब से उनका उम्र कितना होता है? ज़्यादा होता नहीं है, 47 साल होता है, बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप देखेंगे तो उनकी जो उम्र जो है बहुत बढ़ गई थी, वो ऐसे बुढ़ापे जैसा लग रहा था उनके शरीर को देख के। क्यों? महाप्रभु के वीर्य की वजह से। तो ऐसा आचार्य कहते हैं कि महाप्रभु के वीर्य की वजह से ऐसा प्रतीत होता कि उनकी उम्र जो है बढ़ गई थी। और उसके कारण क्या हो रहा था, पहले वो गोपीनाथ के लिए वो हार बनाते थे और उनको हार चढ़ाते थे, लेकिन अब वो हार बनाने के बाद उनसे बैठा नहीं जाता था ठीक से और उठा नहीं जाता था। तो हार, वो जैसे हार गोपीनाथ थोड़े ऊपर थे हाइट में, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा कष्ट होता था हार पहनाने को। तो अभी क्या हो गया, गोपीनाथ उसके बाद से अपने आप बैठ गए। तो इसके वजह से चैतन्य मतलब ये अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मांड के सृष्टि में एकमात्र टोटा गोपीनाथ जो है, वो गोपीनाथ जहाँ पे कृष्ण जो है वो बैठे हुए स्वरूप में है, बाकी अन्य कहाँ पे भी आपको नहीं दिखेंगे। तो ये स्पेशली गदाधर पंडित का जो भाव, उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए गोपीनाथ बैठ गए उस प्रकार से। तो श्रीनिवास आचार्य जो थे, तो महाप्रभु जब उनका तिरुभाव हो गया, और ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते सुनते जब उनका समय आ गया, आपको पता है महाप्रभु किसमें लीन हो गए? टोटा गोपीनाथ। तो ऐसा कहा है, कोई कहते हैं कि भागवत का श्रवण करते करते, गदाधर पंडित के साथ संवाद करते करते महाप्रभु अचानक से टोटा गोपीनाथ में लीन हो जाते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं इस दुनिया से। और कोई कोई कहते हैं कि महाप्रभु जो है वो जगन्नाथ के मूर्ति में लीन हो जाते हैं। कोई कोई कहते हैं कि महाप्रभु जो है वो जो महानदी है, ओशन, जहाँ पे हरिदास ठाकुर का समाधि है, वहाँ पे वो लीन हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। ऐसा अलग अलग कहते हैं। कोई कोई गुंडीचा भी कहते हैं, गुंडीचा मंदिर में भी महाप्रभु अप्रकट हो जाते हैं। लेकिन टोटा गोपीनाथ में ऐसा माना जाता है कि एक मार्ग है भगवान के पैर में, तो वो मार्ग आज भी हमको दिखता है। और वो मार्ग अगर आप पुजारी को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको धोती थोड़ा सा ऊपर करके वो मार्ग आपको दिखाएंगे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का समावेश हुआ था, इस प्रकार से बताते हैं। तो महाप्रभु के जाने के बाद श्रीनिवास आचार्य जो है वो बंगाल से उड़ीसा जगन्नाथपुरी गए, क्योंकि उनको पता था। अब देखिए, श्रीनिवास आचार्य थे वो महाप्रभु के वीर्य में बहुत पागल हो गए थे, पागल जैसे हो गए थे। लेकिन फिर बाद में वो अपने आप को मारना चाहते थे, आत्महत्या करना चाहते थे। तो लेकिन महाप्रभु उनके सपने में आए और उनको कहा कि तुम्हें आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जगन्नाथपुरी जाओ और गदाधर पंडित का संग लो। तो श्रीनिवास आचार्य जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप भागवत जो है, श्रीमद् भागवतम जो है, वो गदाधर पंडित के मुख से आप सुनो। तो जब श्रीनिवास आचार्य जाते हैं, अब गदाधर पंडित तो पूरे समय में वीर भाव में होता है, तो आंखों से अश्रु बहते रहती है जब भी। और स्पेशली जब वो भागवतम पढ़ते हैं तो उनको याद आती है महाप्रभु की, कि किस प्रकार से महाप्रभु आते थे और भागवत का श्रवण करते थे। तो और उनको पता चला कि किस प्रकार से महाप्रभु का तिरोभाव हो गया था भागवत सुनते सुनते। तो इसके लिए जब जैसे भागवतम शुरुआत करते थे तो श्रीनिवास आचार्य उनके साथ में बैठे थे, लेकिन पूरा उनके अश्रु से जो श्रीमद् भागवतम के श्लोक है वो बिगड़ जाते हैं। तो वो धीरे धीरे करके चले, मतलब कहते हैं कि हम जैसे इंक होता है वो चले जाता है ना उसका पूरा, तो उसी प्रकार से जो अक्षर थे श्रीमद् भागवत के श्लोक के, वो धीरे धीरे करके चले जाते हैं। तो भागवतम फिर, क्योंकि पूरा जो भागवतम जो उनके पास जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो अश्रु से हो जाता है, पूरा गीला होता है। तो अब भागवतम के श्लोक ठीक से दिखते नहीं है और वो एक बहुत बड़ा परेशानी हो जाती है। तो श्रीनिवास आचार्य क्या करते हैं, वो वापस जाते हैं और वापस भागवतम का मैन्युस्क्रिप्ट लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वापस जगन्नाथपुरी में आते हैं तो उनको पता चलता है कि गदाधर पंडित का तिरोभाव हो गया है, उनका वो भी चल पड़े। तो इस प्रकार से वहाँ पे अनेक प्रकार की लीला हुई थी जगन्नाथपुरी में। वैसे वहाँ पे वक्रेश्वर पंडित और अन्य सारे गौर भक्त जो वो भी आते थे श्रवण करने।
और फिर एक गदाधर पंडित के संबंध में एक बहुत अच्छी घटना है, जिसमें ऐसा हुआ था कि गदाधर पंडित के दीक्षा के बारे में था। तो अभी एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है अचानक से हे हाँ पुंडरीक करके चिल्लाने लगे। ठीक है, तो भक्तों को लगा कि शायद पुंडरीकाक्ष जो भगवान का नाम है उनको स्मरण कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि पुंडरीक करके भगवान के बहुत अंतरंग पार्षद है जो अब नवदीप आ चुके हैं। तो वो कौन है? पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि किसका अवतार है? वृषभानु महाराज के अवतार है। ठीक है, तो वो आते हैं नवदीप धाम में और चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में भविष्यवाणी कर लेते हैं, तो सबको पता चल जाता है। अब स्पेशली मुकुंद जो है, अभी पुंडरीक विद्यानिधि होते हैं छठग्राम से, मुकुंद जो होते हैं वो भी छठग्राम से होते हैं। तो मुकुंद जो है उनको पता होता है कि पुंडरीक विद्यानिधि का जो उनमें जो भक्ति के गुण क्या है, कितने बड़े भक्त है वो, महाभागवत वैष्णव में परम वैष्णव है। तो एक बार वो गदाधर पंडित के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि गदाधर, एक महाभागवत वैष्णव आए, क्या तुम मिलना चाहोगे उनको? तो गदाधर बहुत आनंदित हो जाते हैं और वो मुकुंद को कहते हैं कि चलो जल्द से जल्द चलो, अब हम जाके मिलेंगे उनको। तो जब उनके घर पे लेके जाते हैं मुकुंद, पुंडरीक विद्यानिधि के घर पे जाते हैं, तब वो जब देखते हैं उनको पहली बार तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो आवेश रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्यमय रहता है। जैसे सिंहासन पे बैठना, सोने के सिंहासन में, रेशम की चद्दर लेना, उसके बाद पूरे कपड़े जो है वो बहुत भारी हाई क्वालिटी के कपड़े पहनना, उसके बाद जो आंवले का जो तेल है उसका मालिश करना पूरे बाल में, फिर उसके बाद सोने के बर्तन रखना, उसमें फिर पान चबाना, और उसके बाद थूकने के लिए बर्तन रखना। तो इस प्रकार का पूरा, और फिर एक बिस्तर होता है वो भी पूरा इसी प्रकार से ऐश्वर्यमय हो जाता है। तो लेटना, उनका बैठना सब एकदम ऐश्वर्यमय रहता है। तो ये देख के गदाधर पंडित जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो मुकुंद को कहते हैं कि तुम ये कोई भक्त है क्या? तुम किसको मिलने के लिए लेके आए मेरे को? तो ये तो सबसे बड़े भोगी है, और इस प्रकार का भोग कोई करता है क्या? कोई भक्त ऐसा थोड़ी करता है। तो मुकुंद जो है वो समझ गए कि गदाधर पंडित के भाव, उनके मन में थोड़ा सा अपराध हो गया है, उनके मन में थोड़ा सा किसी प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति जो है वो अपराध का भाव आ गया है। तो जैसे ही उनको पता समझ में आता है तो मुकुंद क्या करते हैं, भागवतम का जो पूतना का जो श्लोक है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया, तो पूतना जो है वो एक तरीके से माँ बन के अपने छाती में विष लेके जाती है भगवान के पास, उनको विष पिलाने। तो उसी असुर को, जब पूतना को जब भगवान विष उनका पूरा पी लेते हैं और उनको गोलोक में धात्री का स्थान देते हैं, तो ऐसे भगवान की कृपा कितनी होगी। तो ये जब श्लोक जो है मुकुंद जब उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो पुंडरीक विद्यानिधि अचानक एकदम भाव में चले जाते हैं और अष्ट सत्विक विचार जो अपने शरीर में प्रकट करते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो ज़मीन पे गिर के ऐसा लौंगटे रखते हैं पूरा, और उसके बाद फिर उनके आंखों में से अश्रु बहने लगते हैं। उनका शरीर का जो अंग है वो अलग अलग प्रकार के विकार को धारण करता था, और उसके बाद 6 घंटे तक वो बेहोश हो जाते हैं। और ये तो कुछ नहीं, जितनी भी सामग्री होती है, जो भी ऐश्वर्यमयी सामग्री उन्होंने प्राप्त की होती है, उनके पास होती है, वो सबको नाश कर देते, सबका नष्ट कर देते हैं। उनके लात मारते हैं पैर से, हाथ से नष्ट कर देते हैं। फिर बाद में उनका जो कपड़ा होता है, जो कीमती कपड़ा वो पहनते हैं, वो पूरा वो फाड़ देते हैं। तो पूरी तरीके से जितना भी ऐश्वर्यमयी चीज़ें होती है सबका नाश कर देते हैं वो। तो ये जब देखते हैं गदाधर पंडित, तब उनको समझ में आता है कि ये तो सबसे उच्च कोटि के महाभागवत वैष्णव है, क्योंकि इस प्रकार के सारे अष्ट सत्विक भाव को प्रकट करना किसी मनुष्य के वश में नहीं होते। तो उनको समझ में आता है, उनको पश्चाताप होता है, और वो देखते हैं कि 5-6 घंटे तक वो इसमें चले गए, उनकी चेतना चली गई है। तो मुकुंद जाके फिर हरिनाम संकीर्तन उनके कानों में उच्चार करते, तब वो जागते हैं। तो गदाधर पंडित को लगता है कि मैंने उनके परम वैष्णव के प्रति अपराध किया है, तो मुझे जाके क्षमा याचना करना चाहिए, और मुझे सिर्फ क्षमा याचना नहीं करना है, बट मुझे अभी उनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी, मुझे उनको अपने गुरु के सम्मान स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब गदाधर पंडित को इंट्रोड्यूस किया मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि को, तो पुंडरीक विद्यानिधि जो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम तो असल भक्त हो, मुझे तो भक्ति प्राप्त भी नहीं हुई अभी तक भगवान की, और तुम
भगवान के भक्त पहले से ही हो और तुम्हें शिष्य पाके मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा और तुम मेरे शरीर के जिस प्रकार से जो मुकुट होते हैं, मुकुटमणि, उस प्रकार से तुम रहोगे। तो उन्होंने स्वीकार किया और उनको अपना शिष्य माना दिया और उन्होंने उनको मंत्र दे दिया। ठीक है, तो अभी इससे हमको क्या सीख मिलती है कि हमको कभी भी बाहर की दृष्टि से कोई भी वैष्णव को देख के उनको जज नहीं करना चाहिए, उनके बारे में कोई विचार बनाना नहीं चाहिए कि ये भक्त इतना भोगी है और कितना इसमें कोई गुण नहीं है, इसमें कोई लक्षण नहीं है भक्ति के, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको अंदर का भाव है वो पता नहीं है किसी का। भगवान कृष्ण क्या है, वो सारग्राही और भावग्राही है। तो जितना भी आपका भक्ति आप जो कर रहे हो वो भगवान को सब कुछ पता है, हालांकि हमको बाहरी दृष्टि से कुछ नहीं पता है। जो भक्त है, अभी जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु के समय पे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ में एक व्यक्ति आए थे। उनका नाम क्या है पता है किसी को? जिसको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने महाप्रभु को इंट्रोड्यूस किया था। यस, रामदास विश्वास। तो ये रामदास विश्वास जो है वो क्या करते थे, बहुत ही नम्र स्वभाव से सबका सेवा करते थे। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को मिले तो उनका बहुत गुणगान करते थे और उनके पास कोई तो सामान था उनके साथ, तो उस सामान को भी वही पकड़ते थे और उनको सामान लेने नहीं देते थे वो। तो ऐसा करते करते नम्र स्वभाव में सबकी सेवा करते थे पूरे समय, और साथ साथ में भगवान का, राम का नाम 24 घंटा लेते थे। तो अभी आपको क्या लगेगा कि भगवान के उत्तम अधिकारी भक्त है ये, क्योंकि कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम ले रहे, नम्र स्वभाव है, नम्रता तो भक्तों में भी बहुत मुश्किल से आता है ना। तो उस प्रकार से सेवा करते थे, उस प्रकार से नाम लेते थे भगवान का। और जैसे महाप्रभु कहते, त्रिनापि सुनिचिना तरोरापि सही सुना, अमानी न मारे न कीर्तनीय सदारी। तो कीर्तनीय सदारी कब कर सकोगे? जब नम्र स्वभाव होगा। तो चैतन्य महाप्रभु को जब मिलवाया तो महाप्रभु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से बातचीत की, उनको कृपा दी, आलिंगन किया उनको, उनके बारे में पूछा उन्होंने, लेकिन इस व्यक्ति को देखा भी नहीं, ग्लांस भी नहीं दिया। तो बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो इतना समय भगवान का नाम क्यों ले रहा था? क्योंकि उनको राम भाग नाम ले रहा था, लेकिन इच्छा क्या था? राम बनने का। मैं ही राम हूं, मैं ही भगवान हूं। तो अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में भी कलयुग में असुर जो है और देवता है वो दोनों अंदर हमारे शरीर में है, पता है ना आपको। पहले सतयुग में जैसे असुर थे नहीं प्रैक्टिकली, बाद में त्रेता युग में क्या हुआ, असुर आए, बाहर असुर थे। बाद में द्वापर में क्या हुआ, अपने परिवार में ही असुर आ गए, है ना। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है उसमें आपको पता चला कि किस प्रकार से कौरव जो थे वो परिवार वाले ही थे, उसमें असुर आ गए। लेकिन कलयुग में असुर हमारे हृदय में ही है, असुर और देवता दोनों हृदय में ही है। इसके लिए हमारी वृत्ति क्या होती है, कभी कभी ऐसी होती है, बहुत बड़े भक्त हैं हम, कभी कभी असुर से भी बदतर होती है वृत्ति, ये हमेशा हम उलझते हैं इससे। तो इसके लिए हमको कभी भी किसी को जज नहीं करना है। जो जज का जो कार्य है वो गुरु और कृष्ण के बीच में है, ठीक है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए सीख है। और अगर किसी को जज करते हो, चलो किसी को जज कर लिया, तो क्या आप में वो क्षमता है कि उसके पास जाके क्षमा याचना करना है, उससे दीक्षा लेना है? दीक्षा कितने भक्त ले सकते हैं? बहुत कम भक्त। आप किसी का अपराध करोगे, आप क्षमा याचना करोगे, लेकिन उनको कभी शरणागत नहीं होगे क्योंकि वो भावना नहीं है ना सेवा का। इसके लिए तो गदाधर पंडित इससे दिखाते हैं हमको कि किस प्रकार से अगर किसी का महाभाग, स्पेशली अभी देखिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग भक्तों के स्तर होते हैं। अगर किसी महाभागवत भक्त का अगर हम अपराध कर ले तो उसका जो परिणाम होता है वो भी सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसके लिए गदाधर पंडित ने सोचा कि मुझे, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु ने तो सच्ची माता को भी प्रेम प्रदान नहीं किया था, सच्ची माता को भी प्रेम प्रदान नहीं हुआ था, पता है आपको किसके वजह से? हाँ, अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया उन्होंने। और वो भी उन्होंने अद्वैताचार्य को कुछ कहा नहीं, मन में ही सिर्फ सोचा उन्होंने कि अद्वैताचार्य मेरे सारे पुत्रों को लेके जा रहा है, उनको सबको सन्यासी बना रहा है, ये किस प्रकार का ये भक्त है, ऐसा सिर्फ मन में सोचा उन्होंने। तो मन में महाप्रभु ने पकड़ लिया, और महाप्रभु जो कलयुग के सबसे पतित पावन अवतार है, उन्होंने भी क्षमा नहीं किया। तो सच्ची माता को भी प्रेम नहीं मिला। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि कलयुग में जो पाप करते हो आप मन में, उसका परिणाम नहीं मिलेगा आपको, वो एक कंसेशन है, ठीक है। जो आप पाप मन में सोचते हो करने का, उसका कोई परिणाम नहीं मिलता आपको। लेकिन अगर अपराध करते हो
उसका परिणाम मिलेगा आपको। तो अपराध भयंकर है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम ये सब आगे के सेमिनार में हम जाएंगे। तो गदाधर पंडित हमको ये सारा सीख दे रहे हैं कि किस प्रकार से वैष्णव का आचरण होना चाहिए। और दूसरा ये है कि एक सेकंड, हम जब क्लास अंत करेंगे उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक सीख है इस संदर्भ में कि एक बार ऐसा होता है कि गदाधर पंडित जो है वो मंत्र तो लेते हैं पुंडरीक विद्यानिधि से, लेकिन गलती से किसी को सुना देते हैं, किसी को कह देते हैं ये मंत्र। तो महाप्रभु के पास जाते हैं कि महाप्रभु अभी मैंने गलती से किसी को सुना दिया है, तो मुझे अभी आप मंत्र वापस दीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, ये तुम मेरे से घोर वैष्णव अपराध कराना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें मंत्र नहीं दे सकता हूँ, जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उसी के पास जाओ। अगर तुम्हें मंत्र मिला है पुंडरीक विद्यानिधि से तो उन्हीं के पास तुम्हें जाना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। तो महाप्रभु इससे क्या हमको सीख दे रहे हैं कि देखिए, अभी जैसे प्रश्न ये है कि शिक्षाएं अलग अलग गुरुओं से ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। क्यों? किसी को पता है दीक्षा गुरु एक क्यों होते हैं? शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक क्यों होते हैं? यस, नहीं एक्चुअली सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? ऑफिशियली हमको परंपरा से जोड़ते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसके बाद से भगवान एक्चुअली हमारी सेवाएं एक्सेप्ट करते हैं। उससे पहले चलता है बट वो एक ऑफिशियल कनेक्शन हमारा परंपरा। एक्चुअली हमारा परंपरा जो है, हमारा संप्रदाय, वो शिक्षा परंपरा है, वो दीक्षा नहीं है। तो दीक्षा के बिना भी हम भगवान के धाम में जा सकते हैं और भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने किताब पुस्तकें बांटी है ना, तो पुस्तक पढ़ के अगर हम सेवा करें मंदिर में तो वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। वो तो चलो ठीक है, परंपरा से जुड़ते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? कोई हम दीक्षा परंपरा में जुड़ देने से उसका मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं, देखिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ दीक्षा गुरु जवाबदारी लेते हैं। ऐसा नहीं हो, जवाबदारी गुरु लेते हैं। और आप देखेंगे तो शास्त्र में जो गुरु के बारे में बताया गया है वो शिक्षा गुरु है। यस्य देव पराभक्ति यथा देव तथा गुरु। उसके बाद जो श्लोक है जिसमें बताया गया है कि हमको गुरु की शरण लेनी है, तद विज्ञार्थम सा गुरुम एवा अभिगच्छते। तो ये जो सारे श्लोक जो है वो शिक्षा गुरु को अप्लाई करते हैं, ये दीक्षा के बारे में नहीं बताते। और दीक्षा का जो, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि दीक्षा एक ही गुरु से क्यों होता है, क्योंकि दीक्षा गुरु जो है वो हमको हमारे इष्ट देव से कनेक्ट करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भगवान के स्वरूप है। जैसे कृष्ण जो है वो वृंदावन में लीला करते हैं, लेकिन कृष्ण वृंदावन में भी अलग अलग प्रकार के रस में लीला करते हैं। उसके बाद कृष्ण जो है द्वारका और मथुरा में भी लीला करते हैं। कृष्ण जो है भगवान राम के रूप में भी आते हैं, नरसिम्हा के रूप में भी आते हैं, वैकुंठ विष्णु के रूप में भी आते हैं, राइट। तो जब हम कोई पर्टिकुलर संप्रदाय से कनेक्ट होते हैं, वहाँ से मंत्र लेते हैं, तो वो मंत्र में उसमें एक संबंध ज्ञान रहता है जुड़ा हुआ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल गोपाल मंत्र, आपको दीक्षा के समय पे गोपाल मंत्र दिया गया है, तो उसका उच्चारण हम नहीं करेंगे यहाँ पे, सीक्रेट मंत्र है वो। लेकिन उसमें क्या कहा गया है कि आप भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में जो गोपियों को प्रसन्न करने वाले जो कृष्ण है उसको आप वर्शिप कर रहे हो। तो आपके इष्ट देव कौन है? आपके इष्ट देव फिर कोई और दूसरे नहीं है। आपके इष्ट देव जो है वो कृष्ण वृंदावन में जो लीला करते हैं वो है। फिर कृष्ण मथुरा और द्वारका जो है उसमें लीला करते हैं, वो आपके इष्ट देव नहीं है। और ना आपके इष्ट देव जो राम भगवान है वो है, ना आपके इष्ट देव नरसिम्हा है। तो वो एक संबंध डायरेक्टली कृष्ण कौन से स्वरूप के है उससे जोड़ते हैं हमारा, तो वो फिक्स हो जाता है। इसके लिए दीक्षा गुरु एक होते हैं, क्योंकि दीक्षा मंत्र एक होता है। मतलब दीक्षा एक ही बार दिया जाता है, मंत्र एक ही बार दिया जाता है। समझिए आप, ठीक है। तो इसके वजह से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वापस मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, तुम्हें अपने, और ये भी एक एटिकेट फॉलो करना होता है कि जिसने दीक्षा दिया है उसी के पास से आपको दीक्षा मंत्र लेना होता है। ऐसा नहीं कि आपके मन में आया कि चलो पहले बार हमने किसी और से लिया तो दूसरी बार अभी किसी और से, हरि नाम किसी और से लिया तो दीक्षा मंत्र जो है किसी और से लेंगे।
उस प्रकार का सिस्टम नहीं होता। इसके लिए प्रभुपाद जी ने, हालांकि शास्त्र के अनुसार दीक्षा टेक्निकली होता है वो सेकंड इनिशिएशन होता है, जो सेकंड इनिशिएशन है वही होगा। ये तो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसको 2 में डिवाइड किया, वरना फर्स्ट इनिशिएशन करके कोई ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं था। पहले गौर लीला में आप देखोगे कि नाम किसी से और से मिलता है और मंत्र किसी और से मिलता है, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस प्रकार से उसको डिवाइड किया है। क्योंकि कलयुग में क्या है, जब तक हम हरिनाम नहीं करेंगे, एवरीडे कॉन्स्टेंटली 16 माला नहीं करेंगे, तो ब्राह्मण के स्तर पे पहुंच नहीं सकते हम। इसके वजह से उन्होंने डिवाइड कर दिया है। बाकी और टेक्निकल डिटेल्स भी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दीक्षा भी जो है वो एक ही बार लिया जाता है, मंत्र भी एक ही बार लिया जाता है, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। ठीक है। सो तो इसके लिए, क्योंकि गदाधर पंडित जो बहुत करीबी थे महाप्रभु के, इसके लिए उनको चैतन्य महाप्रभु को गदाधर प्राणनाथ करके कहते हैं, और कभी कभी उनको गदाईरा गौरंगा भी कहते हैं, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। फिर गदाधर पंडित ने एक बार श्रीपद वल्लभाचार्य जो थे उनके संग में आए थे, तो वल्लभाचार्य जो है वो उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, तो उन्होंने गदाधर पंडित ने उनको मंत्र भी दिया फिर। तो ये भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है इसके बारे में। हाँ, तो आई थिंक सारे पॉइंट शायद कवर कर दिए हमने। तो इसी के साथ फिर हम यहाँ पे कथा को विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गदाधर पंडित आविर्भाव महा महोत्सव की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, ताई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अभी को किसी को कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री राधा रानी के कृपा से, राधा कृष्ण की कृपा से स्वास्थ्य का संबंध है और आपका प्रवचन सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रभु जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे पाप और अपराध के बीच में एक व्यवहारिक उदाहरण देकर फर्क बता दीजिए क्या होगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो पहले तो मुझे बताइए कि अपराध का मतलब क्या है? अपराध का क्या मतलब है? नहीं, उसका एक व्याख्या दीजिए कि अपराध का टेक्निकल मतलब क्या है। हाँ, नहीं नहीं वो ठीक है, मैं एक टेक्निकल डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। जैसे उसका जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है? यस। हाँ, भगवान अगेंस्ट, लेकिन दूसरा जो है अक्षर उसका क्या, किसके अगेंस्ट जाना? राधा रानी। तो भक्ति के आप विरुद्ध जाओगे, भक्ति के खिलाफ, उसका मतलब है राधा रानी के खिलाफ चले गए आप। तो जो भक्ति से जुड़ा हुआ है, वैष्णव से जुड़ा हुआ है, उसके अगर खिलाफ चले गए आप, उसके प्रति आपने कोई अपशब्द कह दिए, तो वो आपके भक्ति के खिलाफ हो जाता है। लेकिन पाप जो होता है वो भक्ति के खिलाफ नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने अगर मृगरारी हंटर है, ठीक है, मृगरारी जो है उन्होंने बहुत सारे अनगिनत पाप किए, लेकिन फिर भी भक्ति में आ गए वो, नारद मुनि ने उनको कृपा दी, तो उसके बाद पाप के कारण वो भगवान, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं भगवान राम का नाम नहीं ले पा रहा हूँ ठीक से, वो राम का नाम नहीं ले पा रहे थे। तो नारद मुनि ने क्या किया, उनको कहा कि ठीक है, राम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हो, उसको उल्टा कर दो, तो मरा 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 बोलो। तो मरा 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 मरा, क्योंकि वो मारने का उनका आदत था, तो वो उसके साथ उनका कनेक्शन हो गया कि ठीक है, मारना है तो मेरे लिए इजी है। तो मरा 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 बोलने लगे, तो एक्चुअली में वो राम राम भगवान का नाम लेने लगे, तो उनसे उनको भक्ति मिल गया नारद मुनि के असीम कृपा की वजह से। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो पाप कर सकता है। पाप जो होता है वो धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, धार्मिक अधार्मिक चीज़ें करना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो भक्ति के बीच में कभी बाधा बने। जैसे आपने अगर ऐसे देखेंगे तो दारू पीना, हाँ वो पाप के उसमें आता है, लेकिन अपराध क्यों हो जाता है वो? क्योंकि जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम गुरु को वचन देते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, हम अधर्म नहीं करेंगे, इसके वजह से अपराध हो जाता है। हालांकि अगर आपने गुरु से वचन, उनके सामने अगर कोई वचन नहीं दिया उनको,
और अगर आपने ऐसा कुछ किया नहीं है लेकिन आप पाप कर रहे हो, तो उस पाप के द्वारा भी आपको भक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर कोई भक्त की कृपा मिल गई तो उसका उदाहरण कौन है? अजामिल। तो अजामिल ने नारायण का नाम जपते जपते उन्होंने बहुत सारे पाप किए। जैसे उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी की, 10 बच्चे पैदा किए और सारे अधर्म चीज़ करते थे, जैसे चोरी डकैत करना, सब कुछ करना। ये सब नारायण नाम लेने के बाद भी ये सब करते थे, क्योंकि अब जब 10 पुत्र है तो परिवार को चलाएंगे कैसे? तो उसके लिए उन्होंने चोरी भी की, सब कुछ किया। तो ये चोरी जो होता है वो क्या होता है? अधर्म होता है, पाप होता है। लेकिन भगवान की भक्ति अंत में मिल गई उनको। क्योंकि उन्होंने एक भी अपराध नहीं किया था भगवान के नाम के प्रति। वैसे कितने अपराध है नाम के प्रति? 10 में से उन्होंने एक भी अपराध नहीं किया, ऐसा आचार्य हमारे बताते हैं। इसके वजह से उनको वैकुंठ की प्राप्ति भी हो गई, भगवान का प्रेम भी मिल गया उनको। उस समय नहीं मिला जब विष्णुदूत उनको बचाने आए थे, लेकिन जब उनका संग मिला, भगवत ज्ञान मिला, तो उन्होंने बाद में हरिद्वार में जाके भगवान की भक्ति की, फिर बाद में उनको प्रेम प्राप्त हुआ भगवान का। ठीक है, तो पाप में और अपराध में ये अंतर होता है। अब आपको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। और कोई किसी को कुछ प्रश्न या टिप्पणी? तो राध जो होता है अक्षर, उसका मतलब राधा रानी है। तो राधा रानी के खिलाफ जाना अपराध, उसको कहते हैं अपराध। ठीक है, ऑलराइट। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे